A very good morning, students. Today we will discuss about a new topic that is transformer. कौन सा टॉपिक हम स्टडी करेंगे आज? ट्रांसफॉर्मर के बारे में अध्ययन करेंगे. ठीक है. बेसिकली पहले ये देखो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है. ट्रांसफॉर्मर जो हमारे डे टू डे लाइफ में बड़ा ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है. ठीक है. हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सभी में हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे घरों में जो पावर ट्रांसमिशन आती हैं वो पावर ट्रांसमिशन कैरी करती है 10,000 वोल्ट तक की वोल्टेज जो होती है वो कैरी करती है. अगर मान लो मेरे पास तो एक चार्जर है, सिंपल मोबाइल चार्जर हम कंसीडर कर लेते हैं. मोबाइल चार्जर की रेटिंग अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसके मोबाइल के टिप के ऊपर दिया होता है चार्जर की रेटिंग, तो उसकी रेटिंग अमूमन होती है 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक होती है, जो उसको कैपेबल विद स्टैंड कर सकता है उसके साथ. ठीक है. अगर मैं 10,000 की सप्लाई चार्जर को दे देता हूं तो चार्जर तो ब्लास्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी रेटिंग तो सिंपल 3 टू 4 वोल्टेज है, जबकि पावर ट्रांसमिशन से जो पावर आती है वो 10,000 वोल्ट की है. मतलब अगर मैं चार्जर को 10,000 वोल्ट के साथ लगाऊंगा तो एकदम से उसका ब्लास्ट हो जाएगा. ठीक है. धुआं बन के वो निकल जाएगा उसका. क्लियर होगी बात ये? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर एक कंपोनेंट जो है, हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो वो एक अलग अलग पावर रेटिंग के ऊपर काम करता है. उसकी अपनी पर्टिकुलर अलग अलग वोल्टेज सेटअप होती है, उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंगली वो काम करेगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रेटिंग को वो इंक्रीज कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा. ठीक है. तो हम यहाँ पे जो 10,000 वोल्ट से 3 to 5 वोल्टेज तक इसको लेके आ रहे हैं, तो जो डिवाइस हम इसके बीच में यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर. उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है. जो हम डिवाइस हम दोनों रेटिंग के बीच में यूज कर रहे हैं, इसके 10,000 से हमने कन्वर्ट करके कहां पे लेके आए? 3 to 5 वोल्ट तक कर दिया है. तो ये जो हम इसको कन्वर्ट कर दिया हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, तो इसी हमको किसके हेल्प से किया? ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से. तो ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट इट इज अ वन काइंड ऑफ अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने 10,000 वोल्ट से 3 to 5 वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर दिया. अब आप क्या मोबाइल टेलीविजन ले लेते हैं. टेलीविजन में जो आपका है उसके अंदर पहले जो सप्लाई जो हमारे घरों में आती है वो तो हमारे पास कितनी आती है? 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में आती है. ठीक है. जैसे कि हमारे घरों में जो सप्लाई पहुंचती है वो इतनी पहुंचती है, तो 240 और 220 वोल्ट जो होती है बड़ी ज्यादा हाई होती है. अगर हम डायरेक्ट उसको टेलीविजन के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो टेलीविजन को जला देगी. जितने भी उसके कंपोनेंट है वो उसके ऊपर ऑपरेट नहीं होते हैं, उसको कम वोल्टेज चाहिए होती है. मान लो हमारा टेलीविजन जो 20 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, कहां पे ऑपरेट हो रहा है? 20 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है. तो जो हमारे घरों की 20 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, पहले हम उसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ? ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्ट करते हैं. तो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? उस वोल्टेज को पहले लो करेगा, फिर जाकर के आगे इसको सप्लाई दे देगा किसको? टेलीविजन को, जो कि सिंपली आपकी किसके ऊपर ऑपरेट हो रही है? 20 वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट हो रही है. ठीक है. सो ट्रांसफॉर्मर जो है आपका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है. जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उन सभी में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का ही ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक है. तो इसी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर व्हिच कन्वर्ट द वोल्टेज high voltage to low voltage या low voltage to high voltage. So this kind of a device is called as the transformer. इन्हीं को डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है. And plays a very quite a role in our daily life. क्लियर होगी बात? अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के बारे में आगे हम स्टडी करते हैं. ट्रांसफॉर्मर की मेन जो डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं. तो देखो डेफिनेशन क्या हमारे पास? ट्रांसफॉर्मर a device used to convert low alternating voltage at a higher current. क्या होता है? A device used to convert low alternating voltage at a higher current into the higher alternating voltage at the lower current and vice versa. Vice versa मतलब इसको उल्टा भी हो सकता है. कैसे? Higher alternating voltage at the lower current और low alternating voltage at the higher current. ठीक है. इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ट्रांसफॉर्मर की, जो स्टेटमेंट है हाई लो अल्टरनेटिव वोल्टेज को हायर करंट, यानी कि वोल्टेज आपने कम रखी है और करंट क्या हाई, या वोल्टेज ज्यादा रखी है और करंट क्या है? लो रखा हुआ है. ऐसा क्यों? इस तरीके से ऐसा क्यों लिखा गया? देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जो स्टेटमेंट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. सपोज वी हैव द 3 पावर जनरेटिंग हाउस. हमारे पास 3 तरह के पावर जनरेटिंग हाउस हैं. ठीक है. एक मान लेते हैं रिलायंस है, एक मान लेते हैं टाटा का है, एक मान लेते हैं NHPCL का है. ठीक है. मतलब अलग अलग रेटिंग है सभी की. मान लो ये सभी अपनी पावर जनरेट कर रहे हैं. कहाँ पे? डैम्स वगैरह में यूज करते हैं. ठीक है. क्योंकि वहां पे डैम जो हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है
वाटर की, उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। वो काइनेटिक एनर्जी किसको घुमाती है, टरबाइन को घुमाती है। मतलब वाटर जो है, वाटर किसको घुमाना है, टरबाइन को। टरबाइन को हमने किसके साथ कनेक्ट किया होता है, एसी जनरेटर के साथ। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है लास्ट टॉपिक्स में एसी जनरेटर के बारे में। तो वहां पे क्या होता है, एसी कॉइल जो घूमती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एसी प्रोड्यूस करती है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रोड्यूस करती है। तो मान लो तीनों के तीनों जो हैं 1000 जूल पर सेकंड की जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 1000 जूल पर सेकंड, 1000 जूल पर सेकंड, ठीक है। अब इन तीनों कंपनीज ने क्या करना है कि ये जो इन्होंने पावर जो जनरेट की है यहाँ पे, ऑर्गेनिक पावर जो जनरेट की है उसको हमारे घरों तक ट्रांसमिट करना है, ठीक है। हमारे घर जो होते हैं काफी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पे घर है, तो इनको पावर जो जनरेट कर रहे हैं तो इनको किसकी हेल्प से ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ द पावर लाइंस। तो कैसे देते हैं, पावर लाइन की हेल्प से देते हैं। अब देखो मैं चाहता हूं कि बिना पावर लॉस हुए मेरे घरों तक ये सप्लाई पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंटिन्यूस वैल्यू बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पे किसका यूज करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर ही उस वैल्यू को उठाएगा, वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो हमारे घरों तक सप्लाई दे देगा। अब मैं चाहता हूं कि ये तीनों जो कंपनीज अपनी पावर ट्रांसमिशन जनरेट कर रही है कितनी, 1000 जूल 1000 जूल 1000 जूल, तो मेरे घरों तक भी वही सप्लाई पहुंचे। क्योंकि अगर लॉस हो गया कहीं पे बीच में, लॉस हो जाता है कहीं पे बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन, जैसे कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कॉपर का ले लो, कॉपर के कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस में क्या होता है, अगर करंट फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ द हीट जो वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर पावर में जनरेशन की देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे भी कितनी पहुंचनी चाहिए, 1000 जूल पर सेकंड की भी पावर मिलनी चाहिए। ये हो जाता है मेरा आइडियल, ये मुझसे रेजिस्टेंस फ्री है तो मेरे पास इतनी पावर यहाँ पे पहुंचती है, बट यहाँ पे इतनी पावर नहीं पहुंचती है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस अवेलेबल इन द कंडक्टर, द पावर देयर इज अ लिटिल बिट पावर जो है वो डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे घरों तक पहुंचे, बाकी का काम जो ट्रांसफार्मर करके उसको स्टेप डाउन करके स्टेप अप करके वो मेरे घरों तक सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ने क्या किया, इतनी पावर जनरेशन, क्लियर होगी बात। अब तीनों ने क्या किया, अलग अलग रेटिंग पे काम किया, कैसे, ठीक है। मुझे तीनों में 1000 जूल की पावर क्यों जनरेट करना है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है V into I, वोल्टेज इनटू करंट। तो रिलायंस वालों ने क्या किया, वोल्टेज जो रखी, मान लो वो रखी 500 और करंट रखा 2 एम्पीयर, वोल्टेज रखी 500, करंट रखा 2 एम्पीयर। किसने, रिलायंस वालों ने। टोटल पावर जनरेशन कितनी हुई, 1000 जूल पर सेकंड की हुई, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट टाटा वालों ने क्या किया, इन्होंने अपनी रेटिंग रखी 250, वोल्टेज की रखी और करंट रखा इन्होंने 4 एम्पीयर का, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं एनएचपीसीएल वालों को देखता हूं तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, पावर जनरेशन इन्होंने कर दी 100 वोल्ट, इनकी वोल्टेज जो रखी 100 वोल्ट रखी और करंट जो इन्होंने रखा वो कितना रखा, 10 एम्पीयर का करंट रखा। तीनों ने पावर जनरेशन तो सेम की, लेकिन ट्रांसमिशन करने के लिए, बात समझा रही है, ट्रांसमिट करने के लिए कहां तक, हमारे घरों तक ट्रांसमिट करने के लिए इन्होंने अपनी वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को अलग अलग रखा। अब अगर हम इन सभी को चेक करते हैं कि किसकी पावर हमें यहाँ पे मैक्सिमम जो वो पहुंचेगी, कि सप्लाई जो मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, उसको देखते हैं। अगर हम देखो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है कंडक्टर में, उसको हम स्टिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, यहां से ये चल रहा है करंट, ठीक है। अब मान लेते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेता हूं मैं 100 ओम है, फिक्स कर लेते हैं। कंडक्टर सभी एक ही तरह का यूज कर रहे हैं, तो मैं कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो 100 ओम मान लेता हूं। तो पावर देखो यहाँ पे जो है हीट ये डिसिपेट जो होगी वो कितनी होगी, या पावर जनरेशन कितनी पहुंचेगी यहाँ पे मेरे पास। रिलायंस वालों की देखो करंट जो इसमें फ्लो करवाया था, रिलायंस वालों ने 2 एम्पीयर का करंट रखा था, वोल्टेज हाई रखी थी, वोल्टेज हाई रखी थी और करंट लो रखा था, ठीक है। तो करंट कितना था, 2 into 2 4 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, यानी कि टोटल पावर जो ये पहुंचा रहे हैं हमारे पास वो कितनी पहुंचा रहे हैं, 400 की, ठीक है। कितनी पावर पहुंचाई इन्होंने, 400 की पावर पहुंचाई। जबकि टाटा वालों को अगर हम चेक करते हैं तो टाटा वालों ने क्या किया था, 250 वोल्टेज रखी थी, लेकिन
करंट थोड़ा हाई कर दिया था इन कंपैरिजन टू द रिलायंस वालों ने, तो ठीक है। तो इन्होंने करंट में रखा 4 रखा, तो 4 की वैल्यू जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ पावर कितनी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर 4 into 4 16 मल्टीप्लाइड बाय 1600, ठीक है। तो यहाँ सॉरी इसको लिखा होगा पावर लॉस बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पावर लॉस जो हो रहा है, क्योंकि हीट की फॉर्म में ये पावर जनरेट होती है, ठीक है। तो पावर लॉस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई स्क्वायर आर। तो रिलायंस वालों की पावर लॉस हुई 400, कितनी हुई 400, जबकि टाटा वालों की पावर लॉस जो हो रही है वो 1600 हो रही है, ठीक है। उसी तरह से अगर एनएचपीसीएल को देखता हूं तो एनएचपीसीएल ने क्या किया था, वोल्टेज कम रखी थी और करंट ज्यादा रखा था, वोल्टेज कम और करंट क्या रखा था, ज्यादा रखा था। तो वोल्टेज में करंट कम रखी और करंट कितना रखा था 10, तो यहाँ पे मैं 10 into 10 100 हो जाएगा और यहाँ 100, तो ये कितना बन जाएगा 10,000 जूल, ठीक है, कितनी बन जाएगी 10,000। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि इसने पावर जनरेशन यहाँ पे कितनी की थी, तीनों ने 1000 की थी, लेकिन जो हमारे घरों तक सप्लाई पहुंच रही है वो किसकी ज्यादा पहुंच रही है, देखो रिलायंस वालों की जो सप्लाई हमारे घरों तक पहुंच रही है वो पहुंच रही है 400 का लॉस हो जा रहा है, पावर लॉस कितना हो 400 का, 1000 में 400 के 600 जूल पर सेकंड हमारे घर तक पहुंच गई। टाटा वालों का देखो, टाटा वालों को तो उल्टा लॉस हो गया, क्योंकि 1000 का इन्होंने जनरेट किया और यहाँ 1600 का लॉस हो रहा है, तो ये तो माइनस में चला गया, ठीक है। उसी तरह से एनएचपीसीएल को 10,000 का हुआ तो 1000 यानी कि 9000 का लॉस जो हो रहा है यहाँ पे, यानी कि सिर्फ हमारे पास सिर्फ रिलायंस वालों की ही पावर जो है हमारे घरों तक सप्लाई पहुंची है, जबकि बाकियों की सप्लाई जो पहुंच नहीं रही है, क्यों, क्योंकि उन्होंने करंट बड़ा ज्यादा हाई रख दिया था, करंट हाई रख दिया था, उसकी वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ रहा था, रेजिस्टेंस होने की वजह से वहां पे हीट जनरेट हो रही थी, तो हीट जनरेट होकर वो पहले बीच में ही कहीं पे खत्म हो गया वो, ठीक है। तो इसीलिए पावर ट्रांसमिशन जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे हम इस चीज को बारे में लिखा हुआ है, कन्वर्ट द लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द हाई वोल्टेज, या तो हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए जैसे हाई वोल्टेज रखते हैं, हाई वोल्टेज जब भी हमने पावर ट्रांसमिशन करनी होती है वोल्टेज एंड लो करंट में करते हैं, ठीक है। जब भी हमें पावर ट्रांसमिशन करनी है, यहां से तीनों में पावर ट्रांसमिशन तो सेम की थी, लेकिन घरों तक तो पहुंची किसी की भी नहीं, सिंगल एक रिलायंस वालों की पहुंची और बाकी की तो खत्म ही हो गई बीच में, बाकी की वैल्यू तो नेगेटिव में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कि अगर हमें पावर ट्रांसमिशन करनी है एग्जैक्ट और प्रॉपर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमें घरों तक पहुंचानी है, यानी कि उस पावर नियर बाय पावर स्टेशन तक पहुंचानी है, ठीक है। तो हम लोगों को लॉस कम से कम करना पड़ेगा, तो कम से कम लॉस को हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें ट्रांसमिशन में हम वोल्टेज की वैल्यू को अगर हाई रखते हैं और करंट को कम रखते हैं, क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई रखते हैं और करंट को करेंगे कम रखेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें लॉस भी कम होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि वोल्टेज को बड़ा ज्यादा हाई करते और करंट बिल्कुल जीरो, ऐसा नहीं होता, थोड़ा एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट वैल्यूज होती है, वहां तक हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को हाई करना पड़ता है और करंट को लो करना पड़ता है। तो इस हाई वोल्टेज और लो करंट की फॉर्म क्या होता क्या है, इससे हमारे जो जनरेट हमने एनर्जी की है वो एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यहाँ घरों तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारा जो पावर लॉस है वो कम से कम हो सके, ठीक है। दैट्स व्हाई वी ट्रांसमिट द energy from power station to the homes, we use the high voltage and low current, high voltage रखते हैं और current क्या रखते हैं, low रखा जाता है, ठीक है। That's why this one is written like this, इसलिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट भी इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। The device used to convert the low alternating voltage and high current, और low alternating voltage रखिए तो current क्या high है, current into the higher alternating voltage to low current, यानी कि ट्रांसफॉर्मर जो डिवाइस है एक तरह का, वो क्या करता है, हाई ट्रांसफॉर्मर से लोअर में कन्वर्ट करता है, ये लोअर से हाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज जो वो हाई रहे जबकि करंट जो है वो कम रहे, इसकी वजह से क्योंकि पावर लॉस हमारा कम हो जाएगा, पावर लॉस हमारा कम हो रहा है तो हमारा जितनी भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी हम उस पावर हाउस तक पहुंचा दे रहे हैं, क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मर एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, की डेफिनेशन सारे इसके थ्रू हमने सॉल्व कर लिया, क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। अब आ जाती है ट्रांसफॉर्मर की टाइप्स। हमारे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्मर की टाइप्स हैं, ठीक है। दो तरह की कौन कौन सी है हमारे पास, फर्स्ट वन इज, देखो यहाँ पे
फर्स्ट वन तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आता है, दो तरह के टाइप्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज कम है, ठीक है, वोल्टेज तो कम है लेकिन हमें बड़ी दूर तक उसको ट्रांसमिट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। मान लो जैसे पावर हाउस हमने बनाए थे, ये रिलायंस का पावर हाउस है, ठीक है, इसमें क्या किया, पावर ट्रांसमिशन की यहाँ से, ठीक है, घरों तक इसको पहुंचाना है। तो यहाँ पे जब पावर ट्रांसमिशन करना स्टार्ट की इसने, तो इसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें वोल्टेज की हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि हमें बड़ी ज्यादा लंबा डिस्टेंस तक इसको ट्रांसमिट करना होता है। ये नहीं कि यहाँ से जनरेट की और यहीं पे इसको पास कर दी, नहीं, हमें एक जगह पे उसको जनरेट करना पड़ता है और काफी लंबे डिस्टेंस तक उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज जो है वो लो होती चली जाती है, वोल्टेज क्या होती जा रही है, लो होती चली जा रही है। तो वोल्टेज लो होती चली जा रही है, तो उसके बीच में हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, ये होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होगा, ये लो वोल्टेज को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फिर से हाई वोल्टेज में, ठीक है। यहाँ पे होगी लो वोल्टेज, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जो कॉन्फ़िगरेशंस बनती है वो इस तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास कॉइल्स होती हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल, इसको हम थ्योरी में फिर से पढ़ेंगे। एंड दिस वन इज द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के कंपैरिजन में कम होते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, ये होते हैं कम, इसको बोलते हैं एनपी, और यहाँ पे होता है एनएस, नंबर ऑफ टर्न। जो जब हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज करना है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको हाई करेगा, इस वोल्टेज को करेगा हाई करेगा। तो हाई किस तरीके से करता है, ये लो यहाँ पे जब हाई करना है तो हमें सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देना पड़ता है, इंक्रीज कर देते हैं हम सेकेंडरी के टर्म्स को, ठीक है। इसके हम पूरी डिटेल में आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सेकेंडरी की टर्म्स जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, मान लो इन्होंने यहाँ वोल्टेज जो है मेंटेन करके यहाँ स्टेप अप का यूज किया, अब ये इन्होंने वोल्टेज पहुंचा दी हमारे पावर हाउसेस में, कहां पे पहुंचा दी इन्होंने, पावर हाउस में पहुंचा दी, पावर हाउस में इसमें वोल्टेज को पहुंचा दिया। अब पावर हाउस क्या करेगा, जैसे हमारे लोकल में पावर हाउस होते हैं, वो पावर हाउस क्या करेगा, उसको घरों में पहुंचाएगा। तो मान लो पावर हाउस के पास जो वोल्टेज पहुंची है वो 1000 वोल्ट की पहुंच रही है, तो वो 1000 वोल्ट थोड़ा हमारे घरों में सप्लाई में भेजेगा, वो क्या करेगा, उसको स्टेप डाउन करेगा, उसको कम करेगा। कितनी वोल्टेज कम कर ले आएगा वो, उसको वो ले आएगा उसको 220 वोल्टेज तक लेके आएगा। तो ये जो कम कर रहे हैं पावर हाउस जो है 1000 वोल्ट को कम जो कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मर इसके लिए यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोला जाएगा। अब देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा क्या, इसमें हम प्राइमरी कॉइल्स के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं that will be the larger one in comparison to the secondary coil। जो हमारे पास secondary coil है उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम होंगे, ठीक है। NP and this one is the NF, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं और हमें डाउन करना है वोल्टेज को, स्टेप डाउन बनाना है, तो उसमें हम उसकी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल्स में कम कर देते हैं, ठीक है। तो इससे इसका गवर्नमेंट बस इनका इसका ही आता है, किसका, नंबर ऑफ टर्न्स का। अगर हमें स्टेप डाउन बनाना है या स्टेप अप बनाना है तो उसके अकॉर्डिंगली ही सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड होते हैं। ये होता है हमारे पास स्टेप अप, इसने क्या किया, वोल्टेज को लो से हाई कर दिया, लो इनपुट लो दी थी और इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाई आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे हाई वोल्टेज या हाई आउटपुट, हाई इनपुट दिया हमने इसमें और इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, लो आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि हाई वोल्टेज इसमें हमने सप्लाई की और इसमें किसमें कन्वर्ट किया, लो आउटपुट में, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे इसको हम, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो दिस वन इज द टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर।
ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसका प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है इसका? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जब किसी एक कॉइल में अगर हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में क्या कर रहा हूं मैं? अल्टरनेटिव करंट फ्लो करवा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ड्यू टू दिस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दूसरी नियर बाय कॉइल जो है, नियर बाय कॉइल में भी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द चेंज ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले वाली जो प्राइमरी कॉइल होती है, ठीक है, इसमें 10 सेकंड कोई प्राइमरी कॉइल में क्या हुआ? जैसे करंट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, करंट अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसकी वजह से फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो ये फ्लक्स जो है इस कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। एक में मैंने कॉइल में करंट फ्लो करवाया और उस दूसरी कॉइल में क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो दिस वन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान दो। This one is the construction for the transformer. ये क्या होता है हमारे पास? ये जो हम कोर्स लगाए होते हैं, एक प्लेट के पीछे दूसरी प्लेट है, ये होता है सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं इसको, ठीक है, इंसुलेटेड होता है ये, सॉफ्ट आयरन कोर बोला जाता है। तो ये किस तरह से होता है? एक प्लेट बनी है, उसके पीछे दूसरी प्लेट बनी है, उसके पीछे एक और प्लेट बनी है, एक और प्लेट बनी है, यानी कि प्लेट्स के पीछे प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये प्लेट्स होती है बड़ी थिक सी होती है, ज्यादा मोटाई में नहीं रखा जाता है इनको, ये बड़ी थिन सी पतली सी प्लेट होती है। इन पतली प्लेटों का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है ये सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ये जितनी भी हमारे पास है ये लाइन तो बनाई हुई है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये प्लेट के कॉम्बिनेशन से इस सॉफ्ट आयरन कोर को बनाया गया है, ठीक है। दैट इज द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? सॉफ्ट आयरन कोर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या होता है? हम लोगों ने बाइंडिंग की होती है, किसकी? कॉपर वायर की, ठीक है, वायर होती है, उसके ऊपर बाइंडिंग की जाती है। तो ये जो बाइंडिंग है ये हमारे पास इनपुट में बोली जाती है। इसको इनपुट में हम किसको बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल्स बोला जाता है इसको। ये जो हमारे पास इनपुट है, इनपुट में जो कॉइल्स लगाई है हम लोगों ने, इसको बोला जाएगा प्राइमरी कॉइल। उसी तरह से यहाँ पे ये जो कॉइल्स लगाई है, इसके सामने में जो कॉइल्स बनी होगी इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। क्या बोला जाएगा इनको? सेकेंडरी कॉइल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कॉइल्स होती है। प्राइमरी कॉइल का काम क्या होता है? इनपुट को लेना। सेकेंडरी कॉइल का काम क्या होता है? आउटपुट देना। यहाँ से हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हम आउटपुट गेन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक और कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ज्यादा डिटेल में ना हो, इसको मैं इस तरीके से हमारे पास एक सॉफ्ट आर्मेचर कॉइल्स होती हैं यहाँ पे, इसके ऊपर ही हमने क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को बॉन्डेड अप कर दिया होता है इस तरीके से। प्राइमरी कॉइल इस तरह ले लेते हैं और सेकेंडरी कॉइल इस तरह बना लेते हैं। तो दिस वन इज आल्सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। दोनों में से किसी एक कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ही कॉन्फ़िगरेशन का हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम किस चीज को स्ट्रेस करेंगे? तो दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है? इंसुलेटेड होता है, ठीक है। जबकि इसके ऊपर हम क्या होता है? ये वायरिंग जो होती है, बाइंडिंग की होती है। बाइंडिंग यहाँ पे इसको हम प्राइमरी कॉइल्स बोलते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यहाँ पे जो ईएमएफ इनपुट वोल्टेज जो होगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईपी से। इनपुट वोल्टेज जो यहाँ पे होगी, अब ईपी जो यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज देंगे उसकी वजह से यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा तो करंट इसमें जो फ्लो करेगा दैट विल बी रिप्रेजेंट एज द आईपी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने? जैसे हमने स्टेप ऑफ स्टेप के ट्रांसफॉर्मर में ये देखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम है या ज्यादा है तो वही डिसाइड करेगा कि स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एनपी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम रिप्रेजेंट करेंगे एनएस से। आउटपुट जो ईएमएफ होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई
एस से, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो करेगा IS करंट फ्लो करेगा आउटपुट की डीसी में, ठीक है। तो दिस वन इज द सॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्लियर होगी बात की, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये आ गया EMF, करंट, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल EMF एंड दिस सेकेंडरी कॉइल के करंट को फ्लो करेगा, ठीक है। तो दिस वन इज आल्सो ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्लियर बात है सभी को?